नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोट करा होगा कि जो विपक्ष के लोग हैं, स्पेशली जो कांग्रेसी हैं, वो हमेशा आपको बेवकूफ़ बनाने में लगे रहते हैं। अभी मेरे पास एक खबर आई कि 2023 में के अंत में इन्होंने विपक्ष के लोगों ने, स्पेशली कांग्रेस ने, एक खबर वायरल करनी शुरू करी कि मोदी जी देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसे बर्बाद कर दिया है और करीब 250 अरब डॉलर लूट लिया है। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए इसके कारण। अब जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें दुनिया में हम चौथे स्थान पर हैं और हो सकता है कि अब जब 250 बिलियन डॉलर निकल जाएंगे हम शायद 10वें नंबर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बात यह है कि भारत को इस वर्ष 250 अरब डॉलर का कर्जा चुकाना है। अब घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास 600 अरब डॉलर से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होता है, फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, वो हमारे पास हैं। अब ये बकाया आस जो है, ये जो 250 बिलियन डॉलर है, ये बड़े आराम से हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अपोजिशन क्या बोल रही है? इन्होंने 250 बिलियन डॉलर निकाल लिया और ये इलेक्शंस के लिए पैसा यूज़ करने वाले हैं। अब आप देखिए, जब 2019 के इलेक्शन आए थे तब भी एक बात निकली थी कि मोदी जी ने रिजर्व बैंक से 30 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए इलेक्शंस के लिए, क्योंकि इलेक्शंस को जीतना है। और इसलिए उसके पहले दो जो गवर्नर थे उन्होंने रिज़ाइन भी किया था। इन्होंने उस बात को भी जोड़ दिया कि इन्होंने, क्योंकि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनको बोला है कि हमें 30 लाख करोड़ रुपए निकाल के दो इलेक्शंस के लिए, उन्होंने मना कर दिया, इसलिए उनसे रिज़ाइन लिया गया। अब आप सोच के देखिए, यही काम दोबारा से 2024 में इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। सच ये है लोग दोस्तों कि जो पूरी दुनिया है, जो पूरी दुनिया की इकॉनमी है, वो नगद पे नहीं चलती, कर्जे के ऊपर चलती है। और उसके ऊपर चलना पसंद भी करते हैं कंट्रीज। कर्ज इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये हमेशा फ़ायदा देने वाला कर्ज होता है। नंबर्स में समझाता हूँ कि अगर भारत की सरकार को 100 करोड़ रुपए चाहिए तो वो 5% ब्याज वाले बॉन्ड निकालती है और जेब के 100 करोड़ रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहां से उसे 8 से लेके 10% रिटर्न मिले। इससे सरकार पर बोझ नहीं आता और अतिरिक्त जो एक इनकम है वो आनी शुरू हो जाती है। मगर ये उधार जो है वो दो तरह का होता है। एक, जो अमेरिका और भारत जैसी जो एक पावरफुल शक्तियां हैं वो लेती हैं, और दूसरा जो पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे गरीब देश वो लेते हैं। अगर भारत की सरकार को कोई पुल बनाना है, सपोजिंग मुंबई और पुणे के बीच में एक हवाई अड्डा बनाना है या कोई पुल बनाना है, जिसके लिए सपोजिंग आपको चाहिए 10 करोड़ डॉलर, तो ये भारत सरकार क्या करती है, वो 10 करोड़ डॉलर के बॉन्ड निकालती है। जो इस बॉन्ड को खरीदता है उसे 10 करोड़ डॉलर देने पड़ते हैं और सरकार उसे कोई फिक्स्ड जो इनकम होती है वो देती है, जिसको हम ब्याज बोलते हैं। ये ब्याज सरकार अपनी शर्तों पर रखती है क्योंकि बॉन्ड हमने इशू किया है। और बॉन्ड खरीदने वाले अधिकतर कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जापान, ब्रिटेन, कनाडा, इनके जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो खरीदते हैं। वो इसे इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये भारत की जो हमारी मजबूत स्थिति है उसको दर्शाता है, और उसको स्थिर जो हमारे बाज़ार हैं, यहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो उन्हें लगता है कि हमारे पैसे यहाँ पर नहीं डूबेंगे, हमारा प्रिंसिपल भी वापस आएगा और इंटरेस्ट भी हमें मिलता रहेगा। अमेरिका भी इसी तरह ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है वो निकालता है और पैसे दुनिया से उठाता है। ठीक इसके उल्टा हमारे जो आसपास की दो कंट्रीज, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे गरीब छोटे दो जो कंट्रीज़ हैं, इनके जो बॉन्ड हैं वो कोई खरीदता ही नहीं है। फिर उनको क्या करना पड़ता है? वो जाते हैं चीन जैसी कंट्रीज़ के सामने हाथ फैलाने के लिए, और चीन इन्हें अपनी शर्तों के ऊपर लोन देता है। जहां हम बॉन्ड लेते हैं 4% ब्याज के ऊपर, वहां चीन इनको 8%, 10%, 15%, जो उसका मन करता है उतने ब्याज के ऊपर पैसा देता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को सिर्फ 8 अरब डॉलर चुकता करना है
एक साल में, और उसके पसीने निकले पड़े हैं, नानी यादें पड़ी है, हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। और वहीं पे भारत 250 अरब डॉलर का कर्जा उतारना है, मगर हमें चिंता ही नहीं है, माथे के ऊपर बल भी नहीं है और एक तुक्का भी पसीना नहीं है। ये फ़ायदा होता है जब आप एक अच्छे नेता को चुनते हैं। और इस मामले में मोदी जी की जो नीति है, अभी तक सभी जितने भी पुराने प्रधानमंत्री थे उसकी तुलना में सराहनीय भी है। लेकिन देखिए, अभी हमारे पास क्या है, जैसे 600 सवा 600 अरब डॉलर हैं। इसमें से जैसे ही 250 अरब डॉलर कम होंगे, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 400 अरब डॉलर से भी नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा, एक ऐसा आतंक का माहौल पैदा किया जाएगा कि भारत का जो साधारण जो आदमी है वो इन चीज़ों को समझता नहीं है, वो इस जाल में फंस जाएगा कि मोदी जी ने हो सकता है 200-250 बिलियन डॉलर निकाल लिए हों। भाई 2024 में हमारा भंडार कम होगा और 2025 में वो बढ़ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से रेमिटेंसेस आनी शुरू हो जाएंगी, हमारी इनकम सोर्सेज भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी और सरकार फिर नए बॉन्ड निकाल देगी और उसके बाद जो माँ लक्ष्मी है उसका दोबारा से आगमन होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है हम 700 बिलियन डॉलर जो है उसको भी पार कर जाएं। तो 2024 में विपक्षी पार्टियों को और लिब्रांडो जो मीडिया वाले हैं उनको मोदी जी को कोसने के लिए एक या दिवाली मनाने के लिए एक इतना बढ़िया मौका मिल गया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और 2025 में जब ये भंडार 700 बिलियन हो जाएगा तो जो भक्त हैं वो दोबारा वो उस दिन भंगड़े डालेंगे और मोदी जी ने ये बोलेंगे कि मोदी जी ने जो भंडार है उसको भंडारा बना दिया, उसको दुगना कर दिया। दैट मीन्स 2024 में ये लिब्रांडो और कांग्रेस ये आपको भ्रमित करने के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला आपके सामने ऑलरेडी रख दिया। इसको ये स्पिन करने वाले हैं जैसे इन्होंने 2019 में किया था। अब मैं ये कहता हूँ कि 2025 में तो आप भंगड़े डालेंगे और उस दिन आप ये वीडियो को जब ये काम होगा, जब हमारा देश का जो फॉरेन रिजर्व्स है वो 700-800 बिलियन पहुंच जाएगा, तब आपको ये वीडियो मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको क्या किया था। और ये राजनीतिक कुत्ते जो आज मूर्खता की तरह लड़ाइयाँ कर रहे हैं और हमारे सामने अपना ये चेहरा दिखा रहे हैं, और सारे इनके पत्तलकार जो इन्हीं राजनीतिक कुत्तों के सामने ये खड़े होते हैं और जिस खंबे के ऊपर वो मूतते हैं वहीं जाकर ये सूंघो और मूतो भी कर रहे हैं। इनका भी पर्दाफाश मैं दोबारा से करूंगा 2025 में जब ये सारी हरकतें हो जाएंगी। आप विश्वास रखिए, ये 250 बिलियन डॉलर किसी की जेब में नहीं जा रहा, ये इलेक्शन के फंड के लिए यूज़ नहीं हो रहा। ये जो हमारे लोन लिए हुए थे 10 साल पहले के, उन्हें ही वापस किया जा रहा है। और वो लोन भी हमारी किसी मंत्री के घर में नहीं गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है उसके लिए ये पैसा उठाया गया था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हुआ है, हमने देखा है। ये लोन पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट उठाती रही लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, अपने ही घर भरते रहे। अब पहली बार है कि लोन उठाया भी जाता है, तरक्की भी हो रही है और पैसा सही जगह पे लग भी रहा है। इसलिए अब टाइम आ गया कि जो ये प्रोजेक्ट्स बने हैं इसकी मोनेटाइजेशन भी होनी शुरू हो गई है, उसकी इनकम्स आनी शुरू हो गई हैं। जो पहले 2-3 हज़ार 5,000 करोड़ के हमारे टोल टैक्स इकट्ठे होते थे, आजकल वो 40-50 हज़ार करोड़ तक पहुंच गए हैं। 1.25 लाख पहुंचने के ऊपर हम लोग तत्पर हैं। अगले साल तक वो 1 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि जितने भी हाईवे हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वो अगले 15-20 साल में उनकी कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो पूरी हो जाएगी। दैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट फ़ायदे का सौदा था, नुकसान का सौदा नहीं था। लेकिन ये विपक्षी ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मूला लेकर आए, लेकिन वो भूल गए कि एक अर्थशास्त्री ये भी बैठा है जिसका नाम है सुमित जैन। और जो मोदी जी हैं वो तो जो उन्होंने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को जैसे फेल किया है, भाई मैं उनके सामने भी नतमस्तक हूँ। दोस्तों, अपनी आंखें खोल के रखें। ये 24 तक आपको भ्रमित करने के लिए ये सारे काम करते रहेंगे, लेकिन हमारी भी नज़र हर खबर के ऊपर है, उसकी डिटेल में एनालिसिस करके मैं आपके सामने रखता रहूँगा ताकि आप इन चीज़ों में फंसे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video,
Please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.